उसी समय भगवान कहने लगे कि महाराज आज आप जैसा संत की आवश्यकता मृत्यु लोक में है, क्योंकि मृत्यु लोक के अंदर पाप को भार बढ़ी रहे, अति अधर्म हो रहा, अति अत्याचार हो रहा। आज वहां इतनो अधर्म बढ़ी रहे कि मनुष्य को मनुष्य ही भक्षण कर रहे। और आज मृत्यु लोक किसी संत की आवश्यकता है, किसी ऋषि की आवश्यकता, किसी देवी देवता की आवश्यकता। लेकिन आज हमारी इस वैकुंठ सभा के अंदर सारा देवता भी उपस्थित, सारा संत ऋषि भी उपस्थित, लेकिन इनमें एक भी समर्थ नहीं है। और आज मृत्यु लोक में कोई जानने वाला समर्थ है तो वो केवल आप, इसीलिए आपको हमने याद करे और आपसे एक प्रार्थना थी कि आज आप मृत्यु लोक के अंदर जाओ। उसी समय श्रृंगी ऋषि भगवान से कहने लगे कि महाराज आज मृत्यु लोक में हम जाना के लिए तैयार है, लेकिन जाना से पहला हमारी कुछ शर्तन चाहिए, और अगर आप उन शर्तन को स्वीकार करो तो ही हम मृत्यु लोक में जाना के लिए तैयार है, अन्यथा नहीं। उसी समय भगवान बड़ा प्रसन्न होता है, कहने लगे कि भैया आज तू जो भी शर्त कहेगा हम वो मानना के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा लिए बड़ी खुशी की बात तो यही कि तूने आज जाना कि हाँ तो कर दी। नहीं तो इतना देवता उपस्थित, इतना संत ऋषि उपस्थित, लेकिन इनमें एक भी समर्थ नहीं है। आज थारी जो भी शर्त होगा वो मानने का लिए तैयार छे, वो स्वीकार करने का लिए तैयार छे, लेकिन आज तो मृत्यु लोक के अंदर जा। उसी समय श्रृंगी ऋषि कहने लगे कि महाराज आज अगर आप हमारी शर्त स्वीकार करने का लिए तैयार छे तो हम भी जानने का लिए तैयार छे। उसी समय भगवान श्रृंगी ऋषि से कहने लगे कि भैया बताओ आज आपकी ऐसी कौन सी शर्त छे वो हम स्वीकार करेंगे। उसी समय श्रृंगी ऋषि भगवान से कहने लगे कि महाराज आज पहली शर्त हमारी ये रहेगा कि आज हम मृत्यु लोक में जावांगा तो आपकी इच्छा से, आपका आदेश से, आपकी इच्छा से कि हम मृत्यु लोक में जाऊं। आप हमका आदेश कर रहा है कि हम मृत्यु लोक में जाऊंगा, लेकिन महाराज शर्त हमारी यही रहेगा कि आज हम मृत्यु लोक में जावांगा आपकी इच्छा से, लेकिन आवांगा हमारी इच्छा से। बोले भैया ऐसा क्यों? बोले हाँ महाराज ऐसो इसलिए कि आज मृत्यु लोक के अंदर आपने जो एक विधान बने रखे, एक जो व्यवस्था बने रखी, उस विधान से हम भली भांति परिचित हैं। और आज मृत्यु लोक में आपने की विधान बने रखे कि यहाँ देखो भी जन्म होगा एक दिनों की मृत्यु भी निश्चित है, तब तक को नाम मृत्यु लोक कहेगा। एक मृत्यु लोक इसीलिए कहेगा कि यहाँ देखो भी जन्म हो, यह जन्म होगा एक दिनों की मृत्यु भी निश्चित है। क्योंकि महाराज आपका घर को ये नियम है, आपने अपना कारखाना की ऐसी एक परंपरा बने न रखी। तब तो सिंगाजी बाबा कहने अजब तेरा कारखाना रे साहिबा, अजब तेरा कारखाना, वहां एकाएकी का जाना रे साहिबा, अजब तेरा कारखाना। तुम्हारा कारखाना को भी अजब खेल छे, बड़ी गजब की बात है कि आपने जो नियम बनाए, जो विधान बनाए, वो तो देखो कि आना की सबको मालूम है, लेकिन जाना की कोई का नहीं मालूम। आना की तो कोई डॉक्टर वेदारो आपको समय भी दे देगा, तारीख भी दे देगी, भैया फलाना दिन फलाना समय आपका बच्चा को जन्म होगा, लेकिन जाना वाला की आज तक कोई ने तारीख नहीं दी। ज्यादा ज्यादा ये कह सका कि भैया 2-4 दिन को मेहमान आ रहे, लेकिन सही समय आज तक कोई बता नहीं पाया। तो ये तुम्हारा घर को नियम, अजब तेरा कारखाना रे साहिबा, अजब तेरा कारखाना, वहां एकाएकी का जाना। भोजन करता हो एक ग्रास मुंह में एक हाथ में रह जाए निपटी जाए, क्योंकि एकाएकी का समय निश्चित नहीं है। और आपका घर को ये नियम बने छे, कहीं एक मूर्ति आवे नगर में, कहीं एक बाहर जाना, और ये क्रम रोज चली रहा। अपन रोज देखी रहा, कई मूर्ति ने गांव में आई रही, कई मूर्ति ने गांव से विदा हुई रही, माने कहीं एक न का जन्म हो रहा है तो कहीं एक न की मृत्यु हुई रही। अंतर केवल इतना ही है कि जहां जन्म हुई वहां तो आनंद बधावा हुई रहा है, और जहां मृत्यु हुई वहां रोना गाना हुई रहा है।
कईयक मूर्ति आवे नगर में, कईयक बाहर जाना, कईयक घर तो होत बधावा और कईयक घर होए रोना रे साहिबा। अजब तेरा कारखाना, ये तुम्हारा कारखाना को नियम छे महाराज। इसलिए शर्त हमारी ये रहेगा कि आज हम मृत्यु लोक में जाना के लिए तैयार है, लेकिन जावांगा आपकी इच्छा से, आवांगा हमारी इच्छा से। क्योंकि आज मृत्यु लोक में हम जिस कार्य कर रहे, हमको ये याद है कि हमको जन्म लेना पड़ेगा मृत्यु लोक के अंदर, तो शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जिस कार्य के लिए हम मृत्यु लोक में हम जा रहे हैं, जब तक उस कार्य को पूर्णता नहीं मिले तब तक वापस नहीं आओ। नहीं तो आज तुमने कहने की भैया जाओ ना, कल वापस बोले जाने की भैया आई जा, तो फिर जाना से मतलब क्या है? जिस कार्य का लीजिए राज, जब तक वो कार्य नहीं हो तब तक हम वापस नहीं आना। कैसे 5 दिन यहाँ गुरु महाराज की कथा करना कर लिया है, अब 5 दिन बीच में तुम कितना भी कहो कि महाराज जाओ तो हम जाने वाला नहीं, और कथा समापन हुई 5 दिन बाद यहाँ रहने वाला भी नहीं, क्योंकि जिस कार्य का लिया है वो काम होएगा। तो हम जिस कार्य के लिए मृत्यु लोक में जा रहा है, जब तक उस कार्य को पूर्णता नहीं मिले तब तक हम वापस नहीं आना। और जिस दिन कार्य पूर्ण हो कि वहां 1 सेकंड भी नहीं ठहरना। तो शर्त हमारी यही रहेगा कि आज जावांगा आपकी इच्छा से, लेकिन आवांगा हमारी इच्छा से। तो आज सिंगाजी बाबा मृत्यु लोक के अंदर जब अवतार लेना आया तो इच्छा मृत्यु को वरदान लेना आया। अपनी इच्छा से शरीर छोड़ो, किसी का कहना से नहीं, किसी की इच्छा से नहीं, किसी का बुलावा से नहीं। कभी हमारा मन में कभी ये संशय कि यार सिंगाजी बाबा ने शरीर तो उनका गुरु का आदेश से छोड़े, गुरु आज्ञा से छोड़े, ठीक है, लेकिन वहां भी प्रमाण थे कि गुरु महाराज ने आदेश सिंगाजी बाबा के दिए तो कि शरद पूनम छोड़ो देंगे, ये प्रमाण लिखिन दिए, तो पत्र लिखिन दिए, तो संदेश लिखिन दिए, तो सिंगाजी को मालूम हो कि ये श्रावण शुद्धि पूर्णिमा का दिन शरीर छोड़ दे, श्रावण शुद्धि पूनम छोड़ो दे। गुरु ने यही लिखिन पटाया, लेकिन सिंगाजी बाबा ने गुरु आज्ञा से पहले श्रावण शुद्धि नवमी का दिन छोड़ दिया। तो बात पूरी कही कि अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से इस शरीर को छोड़े। तो आज भगवान से श्रृंगी ऋषि कहने लगे कि महाराज शर्त हमारी ये रहेगा कि आज जावांगा आपकी इच्छा से, आवांगा हमारी इच्छा से। उसी समय भगवान कहने लगे कि भैया तू ये तो स्वीकार करना कर ली तैयार है कि जन्म लेना पड़ेगा तो शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बात इतनी सी कि तू थारी इच्छा से शरीर छोड़ेगा, ठीक है, जब थारी इच्छा हो तब शरीर छोड़ दे, लेकिन जा तो सही। आज हर ये शर्त हम स्वीकार करना कर ली तैयार है। तो आज भगवान ने श्रृंगी ऋषि की पहली शर्त स्वीकार करी। फिर भगवान कहने लगे कि भैया कोई दूसरी शर्त हो तो वो भी बताओ, वो कभी स्वीकार करांगा, वो कभी सुना, वो कभी मानांगा। तब श्रृंगी ऋषि भगवान से कहने लगे कि महाराज दूसरी शर्त हमारी ये रहेगा कि आज मृत्यु लोक में जब हम जन्म लेवांगा तो एक ग्रस्त परिवार में, और जब ग्रस्त परिवार में जन्म लेवांगा तो वहां ग्रस्तीज बने न रवांगा। आप कहो कि कोई डाटी बढ़ावा, कोई जट्टा बढ़ावा, कोई भगवा कपड़ा पहना के, कोई वेशभूषा धारण कराइए, कुछ नहीं। हम एक साधारण ग्रस्त परिवार में जन्म लेवांगा और हम ग्रस्ती बनी नहीं रवांगा, लेकिन आपका कार्य को मन वचन कर्म का साथ, पूरी जिम्मेदारी का साथ वो पूर्ण करना की जवाबदारी लेवा है। तो महाराज हम एक ग्रस्त परिवार में जन्म लेवांगा, ग्रस्ती बनी न रवांगा, लेकिन महाराज हम लगी जाऊंगा आपका कार्य से, लेकिन हमारो जो परिवार रहेगा उस परिवार की पालन पोषण की जवाबदारी आपकी रहेगा। यह भी एक पट्टा पर लिखिन दो। और श्रृंगी ऋषि ने उसी समय पट्टो लिखा दो कि पट्टा लिखाया हरि नाम का पालन को परिवार, सामरस सिंगाजी सूरमा जिनने भली बजाई तलवार। तो आज यहाँ सिंगाजी बाबा का 2 परिवार हुआ, एक नांद और एक बिंद। आज भी जा बाबा को परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा को जो वंश चली रहे, जो बाबा को परिवार चली रहे, वो बाबा को एक बिंद परिवार, और हम सब उनका अनुयायी, उनका उपदेशी, उनका मार्गदर्शन को अनुसरण करने वाला हम सब बाबा का एक नांद परिवार का है। और ये 2 ही परिवार की जवाबदारी स्वयं भगवान ने ली।
और आज भी अगर ऐसा प्रमाण देखना हो तो कहीं भी अनजान जगह पर चली जाओ जहां आपकी कोई जान नहीं पहचान नहीं, वहां केवल आप जय महाराज की या जय सिंगा जी कर दो, सारी व्यवस्था भगवान का करना पड़े। ये आज भी प्रमाण छे और कहीं जीवन का प्रमाण ऐसा अनुभव जो स्वयं तो भगवान से ये शर्त लिखाड़ी कि पट्टा लिखाया हरि नाम का पालन को परिवार और सामरा सिंगा जी सूरमा जिनने भले बजाई तलवार। भगवान ने ये शर्त भी स्वीकार करी कि भैया आज से थारा परिवार की पालन पोषण करना की जवाबदारी हमारी है, लेकिन तू जा तो सही। ये शर्त भी भगवान ने स्वीकार करी। फिर भगवान कहने लगे कि भैया कोई तीसरी शर्त हो तो वो भी बताओ, और कभी सुनांगे कभी स्वीकार करांगे। उसी समय श्रृंगी ऋषि भगवान से कहने लगे कि महाराज तीसरी शर्त हमारी ये रहेगा कि आज मृत्यु लोक का जीवन को समय हम यहां से देख ही रहे, उनकी परिस्थिति स्थिति को यहां से हम समझ ही रहे कि मृत्यु लोक का जीव हमको कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा दुखी नजर आ रहा है। और वास्तविकता सत्य भी चाहिए, यहाँ हम सब कहीं ना कहीं दुखी थे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, फिरे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम को दास। ये तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहत है सबका किया विवेका हो, घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी हो, सुखदेव अचरज दुख के कारण गर्भ से माया त्यागी हो। ये तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना, और यहाँ आशा तृष्णा सबको व्यापे, यहाँ कोई महल नहीं सुना, सब कहीं न कहीं हम दुखी थे। और दुखी जीव जाएगा कहां? तो भैया कोई जीव हमारी शरण में आयो तो वहां हमारा पास तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहेगा, लेकिन हमको जैसो भी आशीर्वाद देगा वहां केवल हमारो नाम रहेगा, लेकिन काम पूरा आपको करना पड़ेगा। ये अभी लिखिन दो पट्टा पर, मृत्यु लोक के अंदर हमारो केवल नाम रहेगा, लेकिन काम पूरा आपको करना पड़ेगा। और आज भी ऐसा प्रमाण है कि कैसे बड़ी से बड़ी व्याधि हो, बड़ी से बड़ी कोई समस्या हो, कैसो भी काम कोई नहीं हो, क्यों नहीं हो, आप केवल 3 गठान लगे ने एक बेलदसी गुरु महाराज का नाम से बांध दे, यहाँ नाम सिंगाजी बाबा को रहेगा, लेकिन काम पूरा भगवान को करना पड़ेगा। और आज भी ऐसा कहीं प्रमाण देखने को मिलेगा। तो आज भगवान ने ये शर्त भी स्वीकार करी कि हाँ हर कार्य करना का लिए तैयार है, लेकिन तू जाओ। अब ये तीसरी शर्त भी स्वीकार करी भगवान, तो भगवान के कि भैया कोई चौथी शर्त हो तो वो भी बता दे। तब श्रृंगी ऋषि भगवान से कहने लगे कि महाराज चौथी शर्त हमारी ये रहेगा कि शरद पूनम नगर पीपल्यो धरणी झेला भार, नौबत बाजी हरि नाम की प्रेम दल भयो अपार। शरद पूर्णिमा का दिन नगर पीपल्या के अंदर जब नाम की महिमा जुड़ेगा, उस समय आपको वहां उपस्थित रहना पड़ेगा। ये शर्त हमारी चौथी शर्त ये रहेगा कि जिस समय शरद पूर्णिमा का दिन नगर पिपल्या के अंदर जब नाम की महिमा जुड़ेगा, उस समय आपको वहां उपस्थित रहना पड़ेगा। और आज भी शरद पूर्णिमा का दिन सिंगाजी बाबा का समाधि क्षेत्र के अंदर शरद पूर्णिमा का दिन भगवान किसी न किसी रूप में वहां उपस्थित रहे, क्योंकि भगवान ने यह शर्त भी स्वीकार करी। शरद पूनम नगर पीपल्यो धरणी झेला भार, नौबत बाजी हरि नाम की प्रेम दल भयो अपार। जब ये सारी शर्त न श्रृंगी ऋषि ने भगवान का समक्ष रखी, भगवान ने सारी शर्त न स्वीकार करी, तो उसी समय भगवान कहने लगे कि भैया तूने सब शर्त न तो बता दे, लेकिन अब ये भी बता दे कि तू कहां जन्म लेगा, किस परिवार में जन्म लेगा, किस समाज में जन्म लेगा। तो उसी समय श्रृंगी ऋषि भगवान से कहने लगे कि महाराज इस समय नगर खजोरी का अंदर जो यदुवंशी गौड़े लोग बसी रहा है, उसी समाज का अंदर, उसी परिवार का अंदर हमारो जन्म होना चाहिए। स्वयं श्रृंगी ऋषि भगवान का समक्ष अपनी ये बात भी रखी।